हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। ये स्टोरी है रुपिंदर कौर फ्रॉम पटियाला। तो ये लड़की है, इसका नाम है रुपिंदर कौर और ये पटियाला से बिलोंग करती है। तो पटियाला बहुत ही एक फेमस है, आप सब लोग जानते होंगे पटियाला को। तो इसके परिवार में इसकी मम्मी पापा और इससे छोटी दो बहनें थी। तो इनका परिवार एक अच्छा परिवार था, जिसमें मतलब कि सब कुछ ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ की कुछ कमी है। अच्छी खासी रिच फैमिली थी। तो ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन जो इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसे आप लोग शायद सुनने के बाद आप लोगों को भी विश्वास करना मुश्किल जाए कि जो हमें पैदा करता है वो ऐसा कर सकता है हमारे साथ। तो जी हाँ, इस लड़की के साथ इसके बाप ने, जिसने इसे पैदा किया, उसने इसके साथ ऐसा घिनौना काम किया है कि क्या बच्चों का अब माँ बाप से ही भरोसा उठ जाए। सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के साथ बातें शेयर करते हैं, अपने माँ बाप को अपना फ्रेंड मानते हैं। और अपने ही माँ बाप अगर अपने ही बच्चे के साथ ऐसा दुष्कर्म करें तो और क्या रिश्ते बचे। और तो फिर किसी रिश्ते पे विश्वास बचता ही नहीं है जब खुद का बाप ही ऐसा कर दे। जिसने पैदा किया वो ही भक्षक बन जाए। तो ऐसे आदमी का क्या दीन ईमान, मतलब कि आज के टाइम में किसी रिश्ते पर विश्वास नहीं किया सकता, किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं किया सकता। ऐसी कुछ स्टोरियां जो रियल है बिल्कुल, इनकी मैं दाद देती हूँ कि इनमें इतनी हिम्मत है कि ये इतना सब कुछ अपने साथ हो जाने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर आकर अपनी बातें शेयर कर सकती हैं, अपनी बातें रखती है। बहुत सी लड़कियां क्या होती हैं, अपनी बातें ना अपने तक अंदर रख लेती हैं, अपने तक सीमित रखती हैं, किसी को, पेरेंट्स को या किसी को भी नहीं बताती, अंदर ही अंदर घुट कर जीती रहती है। तो ये कहानी रुपिंदर की है, रुपिंदर कौर। तो इनका कहना है कि ये इनकी मम्मी पापा और दो छोटी बहनें थी जो एक साथ एक घर में रहते थे। इनका बहुत अच्छी फैमिली थी। लेकिन जो इनके पापा थे वो एक दिन इनके कमरे में आकर जो रुपिंदर है उसको गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। तो वो कुछ कुछ मतलब कि बैड टच गुड टच होता है ना, उसको मतलब बच्चे को खुद फील हो जाता है कि ये बैड टच है या गुड टच है। तो उसके फादर ही उसके साथ मतलब उसे गलत तरीके से टच करते थे। तो उसको एहसास तो हुआ था इस बात का, लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन इसकी जो मम्मी है वो अपनी दोनों छोटी बेटियों को लेकर नानी के घर चली जाती हैं। एक छोटी बेटी को लेकर, जो बीच वाली बेटी है वो रुपिंदर के पास रह जाती है। दोनों बहनें सो रही थी। रात को फादर आते हैं ड्रिंक करने के बाद वो रुपिंदर के रूम में आते हैं और इसके साथ गलत हरकत करते हैं, मतलब फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, खुद एक बाप अपनी बेटी के साथ जिसने वो पैदा किया है, जिसका खून किया है। ऐसे बाप को तो ना कोई जेल वेल से छोड़कर सीधे चौराहे पे लाकर फांसी दे दो या गोली मार दो ऐसे बाप को, कि लोगों को आजकल बाप पे से विश्वास उठने लग जाएगा। तो उसने इनके साथ गलत रिलेशन बनाने की कोशिश करी, लेकिन रुपिंदर ने, पता नहीं भगवान ने उसका साथ दिया, वो चिल्लाई और वहां से भाग गई। जब नेक्स्ट डे रुपिंदर की मदर जो है वो अपनी नानी, मतलब अपनी माँ के यहाँ से रुपिंदर की नानी के घर से आती है, तो रुपिंदर उनको बताती है सारी बात कि पापा ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। जब इस बारे में सबसे पहले तो उसकी माँ को सुनने में इतनी शर्म आई होगी कि उसकी बेटी के साथ उसके ही हस्बैंड ने क्या किया। खैर, उसने बात करने की कोशिश की अपने हस्बैंड से। तो उसका हस्बैंड शाम को ड्रिंक करके आता है और अपनी वाइफ को इतना मारता है कि उसका हाथ भी तोड़ देता है। जब उस माँ ने डिसीजन लिया कि मैं अपनी बच्ची को यहाँ ऐसे आदमी के साथ नहीं रख सकती और ना ही मैं ऐसे आदमी के साथ रह सकती हूँ जो अपनी बेटियों को ही ना छोड़े, तो वो अपनी तीनों बेटियों को लेकर अपनी माँ के पास, यानी कि रुपिंदर की नानी के पास चली जाती है। कुछ दिन वहाँ पर रहती हैं। जैसे हर किसी को पता है, मायके में भी कुछ समय तक ही रह सकते हैं, कुछ समय के बाद उनको भी बोझ लगना शुरू हो जाता है
और यहीं पर आकर लड़की की कंडीशन बिगड़ती है। जब माँ बाप ही भाई बहन साथ न दे तो फिर लड़की किस पर विश्वास करे, कौन साथ दे। कुछ दिन 4-5 महीने वो रहती है वहाँ पर अच्छे से, लेकिन फिर वो लोगों के, नेबर्स के, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों को ताने शुरू कि कब तक यहाँ रहोगी, कब तक ये तुम्हारा खर्चा उठाएंगे। ऐसे करके फिर वहाँ से भी एक दिन रुपिंदर की नानी भी उन्हें वहाँ से निकाल देती है। उसके बाद वो कुछ टाइम तक सड़कों पर धक्के खाते हैं और कुछ टाइम के बाद उसकी माँ दूसरों के घर, जो रुपिंदर की माँ है, वो दूसरों के बर्तन झाड़ू पोछा करके अपने तीनों बेटियों को पालती है, रुपिंदर को पढ़ाती है। लेकिन जब रुपिंदर 10th क्लास में आई तो उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को पढ़ा सके, क्योंकि माँ तो झाड़ू पोछा करने से, बर्तन साफ करने से कितने पैसे मिलते हैं, सिर्फ 2 टाइम की रोटी खा सकते हैं, वो भी रूखी सूखी। तो रुपिंदर को किसी सलाह दी कि वो अनाथ आश्रम में जाकर अपनी 10th कर सकती है। तो वो अनाथ आश्रम में गई। अनाथ आश्रम से उसने अपनी 10th क्लास की। 10th क्लास करने के बाद आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। फिर कम एज में रुपिंदर की शादी कर दी गई। फिर मात्र 17 साल की उम्र में रुपिंदर की शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद लड़की सोचती है कि शायद मायके में अच्छा नहीं मिला, मायके में इतना सब कुछ नहीं मिला, शायद ससुराल में जाके मिल जाए। तो कुछ टाइम तक उसके साथ अच्छा चला, 1 साल तक। लेकिन जब उसका बेटा 10 महीने का हो गया तो उसके साथ उसको पता चला कि उसके हस्बैंड का भी एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है किसी और लड़की के साथ। लड़की क्या सोचती है, अरे ससुराल मायके में नहीं मिला, सोचते होती है कि ससुराल में मिल जाएगा। लेकिन ससुराल भी ऐसा निकल जाए तो फिर वो लड़की क्या करे। वो अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के घर आ गई। पहले माँ आई थी अपनी बेटी को लेकर अपने घर, फिर पहले रुपिंदर की माँ आई थी तीनों बेटियों को लेकर अपनी माँ के घर, अब रुपिंदर आई अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के घर। तो माँ का जवाब था, बेटा मैं इनका गुजारा नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हारी 2 छोटी बहनें भी हैं, इनकी शादी कैसे होगी अगर तुम यहाँ रहोगी तो। रुपिंदर अपने बेटे को लेकर चली गई वापस अपने हस्बैंड के पास। उसने अपने हस्बैंड को एक मौका और दिया, लेकिन हस्बैंड कहाँ सुधरने वाला था। जिसकी ज़िंदगी में दर्द लिखा हुआ है, भगवान ने ऊपर से लिख कर दर्द दे दिया, उस ज़िंदगी को कौन सुधार सकता है। 11 साल तक वो पिटती रही, मरती रही, लड़ती रही, ऐसे करके शादी के 11 साल निकल गए। और उस 11 साल में उसने अपनी जॉब भी करी, पैसे भी लाकर देती थी ससुराल वालों को। लेकिन फिर क्या, लड़की के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वो कैरेक्टरलेस है। लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब उसके कैरेक्टर के ऊपर बात आती है ना तो वो बर्दाश्त नहीं होती। खुद कैरेक्टरलेस होकर तो एक्स्ट्रा मैरिज के बाद भी एक्स्ट्रा अफेयर चला रहा है, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। वो जाके 2 पैसे कमा रही है बाहर तो उसका अफेयर चल रहा है। खैर 11 साल तक उसने बर्दाश्त करा, लेकिन जब एक घड़ा भर जाता है ना बर्दाश्त करते करते तो कुछ फैसला लेना पड़ता है। तो फिर शादी के 11 साल बाद रुपिंदर ने फैसला लिया, वो अपने बेटे को लेकर चली गई वहाँ से। और उसने दर दर की ठोकरें खाई। जब लोग बाग देखते हैं ना कि लड़की अकेली है तो लोगों की किसी गंदी निगाहें जाती हैं, लेकिन उसने उन सब का भी सामना किया। कुछ दिन खुद भूखी रही, अपने बेटे भूखा रहा, कई बार अचार से रोटी खानी पड़ी 1-1 हफ्ते तक। उसके बाद रुपिंदर ने अपनी लाइफ में कुछ करने का सोचा। उसने सोचा कि हारना नहीं है, दुनिया का काम कहने का है। अगर दुनिया की बात सुनते रहेंगे ना तो कभी आगे मंजिल को नहीं पा पाएंगे, क्योंकि दुनिया अच्छा करोगे तो कहेगी, गलत करोगे तो कहेगी। अपने आप से प्यार करो, अपने ऊपर भरोसा रखो कि हम ठीक हैं। आज वो लड़की इतनी सारी जॉब करती है, आज वो लड़की समाज सुधारक है, काउंसलर की जॉब करती है, एज ए टीचर है। किस चीज़ से सीखी वो? कभी उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर वो हिम्मत हार जाती ना तो आज वो इस मुकाम पे ना होती, कहीं जाकर सुसाइड कर लिया होता। लेकिन उस लड़की ने हिम्मत ना हार कर अपने आप से प्यार किया, अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया, बिना दुनिया की परवाह किए अपनी मंजिल पाई। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको रुपिंदर की स्टोरी से कुछ भी सीखने को मिलता है तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के लिए। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।